Hello. Yes, Manmeet. Are you able to hear me? Yes or no? Yes, sir. Okay, good. So, students, yesterday we had discussed about the functions of top management, middle level management, and lower level management. Okay. So let's have some revision. चलिए मैं आपसे पूछता हूँ ऋषि, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का काम कौन करता है? कौन सा मैनेजमेंट, टॉप, मिडल या लोअर? पूरी की पूरी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का काम कौन करेगा? सर आपकी अभी आवाज आ रही है बराबर? हेलो हेलो। बहुत कट हो रही है। अच्छा, हाँ सर, अब आ रही है। ओके। सो बेसिकली इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल प्लानिंग का काम एंड ऑर्गेनाइजेशन का काम करेगा टॉप मैनेजमेंट। ओके। देन वी हैव स्टाफिंग। स्टाफिंग का काम करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग का काम करेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो लेट अस गो थ्रू द few questions. So look here. K, as middle level management makes sure that the department has necessary personnel or employees. Yes, middle level ध्यान रखेगा कि उनके डिपार्टमेंट में proper employees हो. So which level of management makes sure right number of workers are there and they are having good working conditions? अब यहाँ पर एक important word ये है कि गुड वर्किंग कंडीशंस, वर्कर्स को प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए। ये सुपरवाइजर्स देखते हैं, सुपरवाइजरी लेवल, और इट इज कॉल्ड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है टू एंश्योर दैट वर्कर्स आर हैविंग गुड वर्किंग कंडीशंस। सो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा लेवल देखता है कि गुड वर्किंग कंडीशन है कि नहीं है, तो व्हाट इज अवर आंसर? Supervisory level or the lower level management. So I hope this question is clear. Okay, then we have second one, कि if superintendent belongs to the supervisory level, then पूरे plant का superintendent will belong to whom, which level? So अब इसके लिए ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था. You are also given the diagram and look into this diagram. Superintendent is into lower level management. Superintendent is in lower level, but पूरे plant का superintendent is in the middle level management. तो याद रखना है, superintendent is like supervisor. सिर्फ superintendent है तो it is lower level management, बट पूरे प्लांट का सुपरिटेंडेंट है, इट इज लाइक प्लांट का हेड, देन इट इज इन द लो मिडल लेवल मैनेजमेंट. सो हियर वी वेर हैविंग द क्वेश्चन कि सुपरिटेंडेंट अगर सुपरवाइजरी लेवल का है तो प्लांट का सुपरिटेंडेंट विल बी एट विच लेवल? सो व्हाट इज अवर आंसर? मिडल लेवल. सो मिडल लेवल मैनेजमेंट में प्लांट का सुपरिटेंडेंट आएगा. Then we have question number 3. Manmeet, can you please read question number 3? Asutosh Goneka was working in AXC Limited, a company manufacturing air purifiers. He found that the profit has started declining from the last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm. So he analyzed the business environment to find out the reason for the decline. Okay. पूछा है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग. मुझे बताओ, कंपनी में प्रॉफिट या लॉस होता है, उसका टेंशन किसको ज्यादा होगा, लोअर वाले को या टॉप वाले को? सर टॉप वाले को. टॉप वाले को. ओके, तो टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ वेदर देयर इज ए लॉस और वेदर देयर इज ए डिक्लाइन इन प्रॉफिट. अगर सर्वाइवल की प्रॉब्लम है तो इट इज कंसर्न विद द टॉप मैनेजमेंट. तो यहाँ पर
आशुतोष गोयनका ने एनालाइज किया बिजनेस को, बिजनेस का एनालिसिस करता है टॉप मैनेजमेंट। ओके, मिडिल मैनेजमेंट टॉप से जो प्लान आते हैं उसी को नीचे पास ऑन करते हैं, एज सुपरवाइजर उस पर काम करते हैं। सो बिजनेस की सिचुएशन को एनालाइज करना, सर्वाइवल के लिए इंश्योर करना या रीजंस फाइंड करना अगर प्रॉफिट्स कम है तो, ये सभी काम टॉप मैनेजमेंट का है। तो क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सो व्हाट इज अवर आंसर? टॉप मैनेजमेंट। ओके, सो इसका काम है टॉप मैनेजमेंट का। एंड पूछा है सजेस्ट 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म बाय आशुतोष गोयनका। सो ऑलरेडी कल हमने डिस्कस कर लिए थे कि और भी कौन से 3 एक्स्ट्रा फंक्शंस जो हम लिख सकते हैं फॉर द टॉप मैनेजमेंट। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। विवेक, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 4? Rishitosh Mukherjee was recently has joined AMV Limited, a company manufacturing refrigerators. He found that his department was understaffed and other departments were not cooperating with his department for smooth functioning of the organization. Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other departments is improved. ओके, तो पूछा है कि आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ऋषितोष मुखर्जी वाज वर्किंग। नाउ यहाँ at 3 point of time it is written his department, his department, his department। इसका मतलब है कि ऋषितोष मुखर्जी इस द डिपार्टमेंट का हेड, वो अपने डिपार्टमेंट का हेड है। सो डिपार्टमेंट हेड्स कम्स अंडर विच मैनेजमेंट? टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट? मिडिल मैनेजमेंट। Middle management. यस, सो लुक हियर, हमने यहाँ पर एक चार्ट कल देखा था कि ऑल दिस डिपार्टमेंट हेड्स, परचेस डिपार्टमेंट का हेड परचेस मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग का हेड मार्केटिंग मैनेजर, ऑल दिस डिपार्टमेंट के हेड्स जो यहाँ लिखा है डिपार्टमेंट हेड्स कम्स अंडर मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन वाज के टू विच लेवल Rishitosh Mukherjee belongs, to our answer is the middle management. Okay, so Rishitosh belongs to the middle level management. फिर पूछा है also state 3 more functions. So already कल हमने 3 extra functions discuss किए थे. So I hope you are able to understand. चलो एक बार देख लेते हैं टॉप मिडल एंड लोअर लेवल के फंक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप मैनेजमेंट मैं क्विकली गो थ्रू करता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि दे डिटरमाइन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। पूरी कंपनी की ओवरऑल प्लानिंग करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं एंड दे ऑर्गेनाइज फिक्स एसेट्स, लैंड, मशीनरीज एंड ऑल। ये सभी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मनी असेंबल होने के बाद दे एंश्योर फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर्वाइवल इनके हाथ में है। दे ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद आउटसाइड वर्ल्ड, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड आउटसाइड वर्ल्ड के साथ ये मीटिंग्स करते हैं and they cooperate or coordinate the activities of different elements। पूरे कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट को मिलकर चलाना इनका काम है। and they also analyze the business environment and its implication। कुछ अगर outside environment में threat है, problem है या opportunity है तो they change the company's direction। okay, so ये top management का काम है। what middle level managers do, they interpret the policies of top management। top वाली policies को वो implement करके lower level management को transfer कर देंगे। okay, they will interpret the policy of top and transfer to the lower management। they organize for their own department। खुद के department में लोगों की जरूरत है तो they will organize। they recruit and select the employees for their own organization। उनके टीम को मोटिवेट करते हैं डिपार्टमेंट में एंड दे ऑल्सो गिव कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉइज। वो लोअर वाले को कंट्रोल करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड विद इन द डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट जो मिडिल लेवल में है मिलकर काम करते हैं। तो दे कोऑपरेट विद ईच अदर्स डिपार्टमेंट एंड जो मैंने कहा था कि टॉप के जो प्लान्स है उनको वो इम्प्लीमेंट करते हैं या इनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं थ्रू लोअर लेवल। Then we have finally the lower level management। It's very easy।
Okay, lower level management, what they do, they represent grievances of workers. वर्कर्स को तकलीफ है तो वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के सुपरवाइजर के साथ डायरेक्टली टच में होता है और वो सुपरवाइजर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताता है कि ये प्रॉब्लम्स है. सो वर्कर्स की ग्रीवेंसीज या प्रॉब्लम्स ये लोअर मैनेजमेंट फेस करते हैं, सॉल्व करते हैं. गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, वर्कर्स को सेफ्टी देना, ये सभी काम लोअर मैनेजमेंट का है. देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना. जब देखो रिक्रूटमेंट होता है, न्यू वर्कर को हायर करना है, तो लोअर वाला साथ में बैठता है मिडिल के साथ, बिकॉज मिडिल वाले को एग्जैक्टली पता नहीं है कौन से टाइप का एम्प्लॉय चाहिए. तो सुपरवाइजर भी साथ में होते हैं, दे हेल्प इन सिलेक्शन. दे वेलकम द सजेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का सजेशन लोअर मैनेजमेंट के थ्रू ऊपर जाता है, डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता. दे मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, रिडक्शन करना है वेस्टेज को, इफिशिएंसी लानी है, इफेक्टिवनेस, टाइम पे काम करना है, तो ये सभी सुपरवाइजर्स या लोअर लेवल मैनेजमेंट करवाते हैं वर्कर से. सो दे मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, दे बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, उनको मोटिवेट करते हैं सो दैट वेस्टेज मिनिमाइज हो. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. बहुत ही इजी कंसेप्ट है, bifurcation है about the functioning of top level, middle level and the lower level. Okay, now here we have functions of management. So in management we know that there are basically 5 functions, जिसमें सबसे पहला था planning. So planning is the first function of any management. Okay, so planning means for deciding in advance में decide करो what to do, how to do, कब करना है and who is going to do. So planning is very important. If you plan, only then you can control. Planning ही नहीं होगी तो आप performance control कैसे करोगे? Okay, so planning is very important. Planning bridges the gap between where we are today and where we want to reach. कहाँ पर है, कहाँ पर जाना है, उसका गैप प्लानिंग से पता चलेगा. So I hope you are clear about the planning first function. Then we have planning is the base for all the organization or all the functions. Yes. Then we have organizing. Now organizing means सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना एंड एग्जीक्यूट करने लायक बनाना. सो हियर क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग, ध्यान से समझो कि इन ऑर्गेनाइजिंग वी विल एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान. प्लान के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए, वो हम ऑर्गेनाइजिंग में करेंगे. सो इन ऑर्गेनाइजिंग वी डिसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, यानी कौन क्या काम करेगा, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का चार्ट हम बनाएंगे. सब डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, यानी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स रखने हैं, कितने डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे. ओके, उन सब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, यानी पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म, एक स्ट्रक्चर जो बनाना है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. सो कितने लोग काम करेंगे, कितनी पोस्ट होगी, कितने डेजिग्नेशंस होंगे, ये सब ऑर्गेनाइजिंग में होता है. हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. Now there are two things, authority and responsibility. For example, let's say Manmeet is the manager, purchase manager. मैंने उसे authority दी है कि you can purchase of the value up to 1 lakh. मैंने authority दे दी है, लेकिन अगर मैं responsibility नहीं देता हूं, यानी 1 lakh की चीज अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो बात नहीं बनेगी. So authority and responsibility दोनों साथ में दी जाती है. Authority means power, responsibility means obligation. So power and obligation both are given at the same time. So I hope you are able to understand the meaning of organizing. So पूरा का पूरा organization का structure setup होता है in organizing. तो short में organizing में हम क्या करेंगे, positions create करेंगे, departments create करेंगे, designations create करेंगे and authorities and responsibilities decide करेंगे. ओके, स्टाफिंग में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी यू नो स्टाफिंग क्या होता है. स्टाफिंग मींस
एक्चुअली में अपॉइंट करना है एम्प्लॉइज को और उनको ड्यूटी देनी है, उनको सिलेक्ट करना है. सो स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टाफिंग में उनका पगार कितना होगा, प्रमोशन और इंक्रीमेंट कैसे होगा वो भी डिसाइड हो जाता है. देन स्टाफिंग के बाद यू नीड टू डायरेक्ट देम. ओके, इट मीन्स यू नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू देम. So when you give instructions, you need to supervise the activities of the employees. उनके साथ बातचीत करनी है, communication करना है, and इसके लिए motivation और leadership की जरूरत पड़ती है. So directing means giving directions, motivating them, and get your work done from them. And finally, we have controlling. Controlling is most important. Controlling means comparing the actual outcome with the plan. जैसे हम नहीं होता टाइम टेबल बनाते हैं एग्जाम से पहले, आज तो ऐसा लगता है कि मैं 30 पेजेस रीड कर लूंगा और एक्चुअली में एंड ऑफ द डे धीरे धीरे करके टाइम पास स्टार्ट होता है. ओके, 30 की जगह पर हो सकता है 10 पेजेस ही रीड हुए. सो when you compare your planned performance with actual performance, आप कुछ controlling measures ले सकते हो. So last function of any manager is to control. So they compare actual performance with the planned performance, and if there is any deviation तो उसके reasons find करने हैं. Deviations means differences. So if there is differences, then find the reason and take corrective measures. यानी आज अगर टाइम पास ज्यादा हो गया, so tomorrow you need to take care that you are able to give your 100%. So these are the 5 main functions of management. So चलिए, we have few questions. So this bridges the gap between where we are and where we want to go. कहां पर है और कहां पर जाना है, उसका गैप कौन ब्रिज करेगा? प्लानिंग. सो फ्रॉम प्लानिंग वी कैन कम टू नो. देखो, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सीए एग्जामिनेशंस, काफी जन का ऐसा कहना था कि विदाउट कोचिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ यू आर प्लानिंग परफेक्टली यू कैन अचीव एनीथिंग. Okay, every day if you are properly planning and doing the work, you can become that kind of person. Then it establishes the reporting relationship. Now reporting relationship का मतलब है creating designations, and designation create करने का काम किसमें होता है? Organizing. Creating designation means who will be the department head, how many departments will be there. So designations is the part of organizing. Then we have next question, question number 3. थोड़ा सा लेंदी है. What they say कि identify the functions of management highlighted in the above paragraph. Means identify the functions. Hello, if you have any doubt, then you can tell me. Identify the functions. So look here, we have question number 3. कि marketing manager of Alpha Limited fixed the target. Now ये fixed the target लिखा है, तो it is which type of function? Planning. So it fixed the target for all the sales executives and gave them all possible authority. So authority देना किसका पार्ट है? Organizing. Right now अभी कुछ टाइम पहले हमने सीखा कि giving authority and responsibility is the part of organizing. And they were asked to submit to him their performance report at the end of the month. And सब ने ऐसा किया, सब managers ने अपनी performance report दी. On the receipt of report, the expected and the actual results were compared. So ये कौन सी activity है? It is controlling. Controlling means comparing the actual outcome with the planned outcome. Okay, so controlling part is also there. And on this basis, future course of action was decided. तो future का action decide करना, again it is the part of planning. So
एक ही पैराग्राफ में प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग चारों के 4 फंक्शंस दिए हैं. So sales executives also brought in their report the expectation of the consumers, and majority of them had written that they wanted the company to cooperate in construction of धर्मशाला. यानी इनको धर्मशाला बनानी थी. ज्यादातर एम्प्लॉइज ने ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखी अपने रिपोर्ट में, एंड मार्केटिंग मैनेजर ने ये डिमांड प्लेस की before the board of director and it was accepted. So in short पूछा था identify the functions of management. तो यहाँ पर मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हम क्लियरली देख सकते हैं. They fixed the targets, it means they planned. They actually gave authority, it means they organized their employees. They gave authority. Then they compare the actual with planned performance, it means it was controlling. So I hope you are able to understand what type of functions are there. So basically we have 5 functions: planning, organizing, staffing, directing, and controlling. If you want to remember keywords, then it is planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Okay. So we will continue tomorrow, and tomorrow we will discuss about coordination. Okay, chaliye, take care. Bye bye.